हेलो एवरीवन। तो गाइस इस सीरीज में हम बात करेंगे रिडक्स सागा विद द टाइपस्क्रिप्ट। रिडक्स सागा टाइपस्क्रिप्ट के साथ कैसे वर्क करता है, फुल फ्लेज हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। रिडक्स सागा होता क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, इन सभी के बारे में हम बात भी करेंगे और एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन इसके बारे में हम क्रिएट करेंगे। ये स्पेशली सीरीज बिगिनर के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस भी हो। रिडक्स सागा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मैंने भी खुद जितने लास्ट इंटरव्यू दिए हैं, मोस्टली कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको रिडक्स सागा आती है। इवन एक कंपनी में मुझे टास्क भी दिया गया था रिडक्स सागा विद टाइपस्क्रिप्ट, नॉट विद जावास्क्रिप्ट। बिकॉज जब आप रिडक्स सागा को यूज करते हो टाइपस्क्रिप्ट के साथ तो आपको बहुत सारी एरर्स भी आएंगी जो आपको रिसॉल्व करनी आनी चाहिए कि आपने टाइप कैसे देनी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट की इंट्रो देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट है क्या? टाइपस्क्रिप्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? एक फ्री और ओपन सोर्स हाई लेवल लैंग्वेज है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यूज करने के लिए कोई अलग से इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद वाई टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्यों चाहिए हमें? जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट थी तो हमें टाइपस्क्रिप्ट की ज़रूरत ही क्या थी? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज ए लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? लूजली टाइप्ड वर्ड का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में आपको टाइप देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी यूज कर रहे हो, जो डेटा दे रहे हो उसी की टाइप बन जाती है वेरिएबल की। आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता था कि इस डेटा या इस वैल्यू की जो टाइप है, स्ट्रिंग है, नंबर है, जो वैल्यू आप देते थे वही उसकी टाइप बन जाती थी। ठीक है, it can be difficult to understand what type of data are being passed around in JavaScript. JavaScript में ये समझना बहुत मुश्किल होता था जो डेटा आ रहा है उसकी टाइप क्या है। ठीक है, in JavaScript function parameter and variable don't have any information, so developer need to look at a documentation or guess based on a implementation. तो अगर आप लोगों में से किसी ने किसी एप्लीकेशन पे वर्क किया, उन्हें पता होगा कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को हम एनालाइज करते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं तो मोस्टली ये होता है कि कोई डेटा यूज हो रहा है तो उसकी टाइप भी कई बार मेंशन होती है। क्लाइंट स्पेशली मेंशन करता है कि भाई ये डेटा इस टाइप का होगा, डेटाबेस में ये वैल्यू, ये एंट्री इस टाइप की है, होती है ये चीजें भी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, जो वेरिएबल थे उसकी टाइप नहीं होती थी, तो डेवलपर को क्या करना पड़ता था, उसे जाके डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती थी कि भाई ये डेटा की ये टाइप है और मुझे इसी टाइप का डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर गेस करना पड़ेगा और उसमें एरर्स आने के बहुत चांसेस होते थे। टाइपस्क्रिप्ट ने क्या किया? टाइपस्क्रिप्ट अलाउज स्पेसिफाइंग द टाइप्स ऑफ डेटा बीइंग पास्ड अराउंड विद इन द कोड एंड हैज द एबिलिटी टू रिपोर्ट एरर व्हेन द टाइप्स डोंट मैच। अब टाइपस्क्रिप्ट ने क्या स्पेसिफाई किया कि भाई आपको जो भी आप डेटा यूज करोगे आपको उसकी टाइप देनी पड़ेगी। अगर टाइप मैच नहीं होती, आप गलत टाइप दे देते हो किसी डेटा की, तो आपको एरर फेस होगी, ताकि आप उस चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सको। तो आपको डेटा की करेक्ट टाइप देनी होगी, तो इस तरीके की जो एरर्स है वो इन फ्यूचर नहीं होगी। तो गाइज ये तो हो गया टाइपस्क्रिप्ट के बारे में कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं रिडक्स सागा है क्या, रिडक्स सागा की जरूरत क्यों है, रिडक्स सागा यूज क्यों करना है। आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने रिडक्स के ऊपर भी वीडियो बनाई, रिडक्स विद थंक, और सिर्फ रिडक्स के ऊपर भी है। रिडक्स क्या है, क्यों है, किस लिए यूज होता है, ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग प्लीज जाकर देखना। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप लोग देखना रिडक्स टूल किट क्या होता है, रिडक्स टूल किट विद थंक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि रिडक्स सागा को करने से पहले आपको रिडक्स आनी चाहिए।